ओके गर्ल्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अवर थ्योरेटिकल टेस्ट। और थ्योरेटिकल टेस्ट क्या है? वो कहता है कि अ गुड इंडेक्स मस्ट सेटिस्फाई दीज टेस्ट। कि अगर एक अच्छा इंडेक्स है, अगर हम कहें कि कोई इंडेक्स जो है वो एक अच्छा इंडेक्स है, तो वो कब अच्छा होगा? जब वो इन टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो दो टेस्ट है हमारे पास, एक आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है और एक आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। सो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है? इफ़ द टाइम सबस्क्रिप्ट ऑफ अ प्राइस इंडेक्स फार्मूला, टाइम सबस्क्रिप्ट जो है आपके प्राइस इंडेक्स फार्मूले के जो टाइम सबस्क्रिप्ट हैं, अगर मैं उनको इंटरचेंज कर दूं, द रिजल्टिंग प्राइस इंडेक्स फार्मूला बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल फार्मूला। कहता है कि अगर प्राइस इंडेक्स फार्मूले के टाइम सबस्क्रिप्ट को मैं इंटरचेंज कर दूं, तो जो रिजल्टिंग प्राइस इंडेक्स फार्मूला आएगा वो ओरिजिनल फार्मूले का रेसिप्रोकल होगा। मतलब हम प्राइस इंडेक्स फार्मूले को प्राइस इंडेक्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? पी नॉट एन के साथ हम प्राइस इंडेक्स को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सबस्क्रिप्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके टाइम सबस्क्रिप्ट हैं। ज़ीरो, ये जो ओ हम डालते हैं दैट इज़ फॉर बेस ईयर एंड एन इज़ फॉर द करंट ईयर, ठीक है। अब अगर मैं इसके टाइम सबस्क्रिप्ट को इंटरचेंज कर दूं, यानी अगर मैं इसके बेस ईयर को मैं बना दूं इसका करंट ईयर और इसके करंट ईयर को मैं बना दूं इसका बेस ईयर, देन दिस इज़ द रिजल्टिंग प्राइस इंडेक्स फार्मूला जो इंटरचेंज करने के बाद बना है। तो हमें उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि अगर मैं टाइम सबस्क्रिप्ट को प्राइस इंडेक्स फार्मूले के इंटरचेंज कर दूं, तो जो रिजल्टिंग प्राइस इंडेक्स फार्मूला होगा वो ओरिजिनल का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। यानी ये इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो अगर ये इसका रेसिप्रोकल है, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंडाइसेस शुड बी इक्वल टू 1। यही होना चाहिए ना, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसके टाइम सबस्क्रिप्ट को इंटरचेंज कर दूं, यानी जो बेस ईयर है उसको करंट ईयर बना दूं और जो करंट ईयर है उसको बेस ईयर बना दूं, देन द रिजल्टिंग प्राइस इंडेक्स फार्मूला इज द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल वन। मीन्स अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो लेस्पियर्स है, पाशीज है, फिशर्स है, हमने जो इंडेक्स नंबर्स पढ़े थे कि क्या वो जो 3 हैं वो इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेस्पियर्स का, ठीक है। सबसे पहले हम लेस्पियर्स को देखते हैं कि लेस्पियर्स जो है वो आपका इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आई नो दैट के जो प्राइस इंडेक्स फार्मूला है लेस्पियर्स का वो क्या है? समीशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट, ये इसका है। और अगर मैं इसके टाइम सबस्क्रिप्ट को इंटरचेंज कर दूं, पी एन नॉट कर दूं, यानी जो बेस ईयर है उसको मैं करंट ईयर बना दूं और जो करंट ईयर है उसको मैं बेस ईयर बना दूं, तो ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। यानी जहाँ पर आपका एन आ रहा है वहाँ नॉट आ जाएगा, जहाँ पे नॉट है वहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। अब जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो क्या कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आना चाहिए। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेके देखते हैं। अव्वल तो वैसे भी नज़र आ रहा है कि इनमें से कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही है। आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेके देखें, ठीक है। ये आ गया समीशन पी एन क्यू एन। हम देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही। आपने कुछ कैंसिल नहीं करना, यू जस्ट सिंपली से दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। सो इट मीन्स के जो लेस्पियर्स है वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पाशीज़ है क्या वो इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमें पता है कि जो पाशीज़ का फार्मूला होता है वो क्या है हमारे पास? दैट इज़ पी नॉट एन। और अगर मैं इसको फार्मूले को लिखूं तो समीशन पी एन, और हम करंट ईयर के वेट से, क्वांटिटी से इसको वेट करते हैं, ये बन गया आपके पास, ठीक है। और अगर मैं इसके टाइम सबस्क्रिप्ट को इंटरचेंज करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है? समीशन पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समीशन पी एन क्यू नॉट, ये बन रहा है। एंड वेन वी मल्टीप्लाई इट, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या पी नॉट एन, जब हम पी एन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये 1 आता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इनको प्रोडक्ट लेंगे तो कोई भी चीज़ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट नहीं हो रही। आप यहाँ पे लिखें एंड सिंपली शो दैट इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स कि जो पाशीज़ है वो भी इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो फिशर्स इंडेक्स नंबर है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड वी नो दैट कि जो फिशर्स इंडेक्स नंबर है वो आपका इन दोनों का क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमने क्या करना है? पहले हमने लिखना है जो है दैट इज़ लेस्पियर्स का जो आपके पास फार्मूला है, लेस्पियर्स मल्टीप्लाई बाय दैट इज़
पहले लेस्पियर्स का फार्मूला, पहले फिशर्स का लिखते हैं। फिशर्स का जो फार्मूला है हमारा बनता है सिंपली, क्या है, समीशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू एन, ये आपके पास बनता है। और अगर मैं इसके टाइम सबस्क्रिप्ट को चेंज कर दूं तो मेरे पास जो रिजल्टिंग आएगा वो क्या होगा, मेरे पास बनेगा ये समीशन क्या बन रहा है, पी नॉट क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समीशन पी एन क्यू नॉट, यही बनेगा जब मैं इसके टाइम सबस्क्रिप्ट को इंटरचेंज कर दूंगी। तो अब फिशर्स में हमने देखना है कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। जब आप इनको एक ही लाइन में इस तरीके से लिखेंगे, पहले ये आएगा देन मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, ठीक है। तो आप दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर लें, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है। पहले ये टर्म आएगी देन मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म आ जाएगी ये वाली, तो उसको आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर कर लें। जब आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट हो जाएंगी सारी टर्म्स आपस में। अब आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट होगा। कैसे, ये मैंने अभी इकट्ठा नहीं लिखा, आपने इसके साथ प्रोडक्ट लेना है, मैं इसके साथ ही कर देती हूँ, ठीक है। जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, एक ही टर्म में कर, ये टर्म इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, पी नॉट क्यू एन डिवाइडेड बाय समीशन पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई बाय दैट इज समीशन पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समीशन पी एन क्यू नॉट, ये बन रहा है, नजर आ रहा है, ये आपका क्यू नॉट है, दैट इज क्यू नॉट, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, दिस इज पी एन क्यू नॉट, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, पी नॉट क्यू नॉट। तो सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गई एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हमारा जो फिशर्स इंडेक्स नंबर है वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। लेस्पियर्स और पाशीज जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है।